हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है मैं आपको कॉमर्स के सबके लेसन्स अपलोड कर रही थी हर सब्जेक्ट के, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से इकोनॉमिक्स के भी लेसन स्टार्ट किए थे, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11th के। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया था कि मैं आपको इस वीडियो के इस इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट में 3 यूनिट में डिवाइडेड है, तो मैं आपको सेकेंड यूनिट से पहले करवा रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको फर्स्ट और थर्ड यूनिट के वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो हमारा चल रहा है वो हमारा यूनिट सेकंड, चैप्टर 5 टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन मैंने डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कल इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था, आज मैंने आपको बता दिया मैं आपको डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगी। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स थे उसमें पहला टाइप का हमारा डायग्राम था 1D डायग्राम। 1D डायग्राम मतलब 1 डायमेंशनल डायग्राम। अब 1 डायमेंशनल डायग्राम क्या है, वैसे मैंने कल आपको फ्लो चार्ट वाइज समझा दिया था, बट 1 डायमेंशनल डायग्राम आपके 6 सब डिवाइडेड पार्ट में होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल बार ग्राफ, फिर होता है आपका सब डिवाइडेड ग्राफ, फिर होता है आपका मल्टीपल ग्राफ, फिर होता है आपका 4th नंबर पे परसेंटेज बार ग्राफ, फिर उसके बाद होता है आपका ब्रोकन बार ग्राफ, और लास्ट होता है आपका इस टाइप का डेविएशन बार ग्राफ। आप देख सकते हैं ये 6 टाइप के आपके बार ग्राफ होते हैं जो 1D डायग्राम में होते हैं। सिंपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ, ब्रोकन बार ग्राफ और डेविएशन बार ग्राफ। किसमें? टैबुलर प्रेजेंटेशन में, जो आपका 5th चैप्टर का 2nd यूनिट का पार्ट है। तो आज हम अपना पहले टॉपिक का बात करते हैं सिंपल बार ग्राफ के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, सिंपल बार ग्राफ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में। ये आपका कॉन्सेप्ट आपने अपने 7th क्लास से 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं ग्राफ बनाना, ठीक है। अब आप कहेंगे उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उनमें और इनमें बस यही डिफरेंस होता है कि इसमें प्रेजेंटेशन एक्यूरेट होती है, अप टू द मार्क होती है। अगर हम सिंपल बार ग्राफ के देखें तो पहला इसका अगर हम इसके मीनिंग में समझे तो पहला पॉइंट होता है दे आर वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। दे आर वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, बनाने में बहुत इजी होते हैं, बचपन से आप इनका स्केल लेके बना रहे हैं होते हैं। फिर ये जो सिंपल बार ग्राफ होते हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं और वर्टिकल भी बन सकते हैं। दे आर मेड हॉरिजॉन्टल ऑल्सो एंड वर्टिकल ऑल्सो, मतलब आप चाहे तो इसे हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे आप इसे वर्टिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर थर्ड वीडियो होती है, ये आपके जो बार डायग्राम होते हैं, ये आपके बार ग्राफ होते हैं, ये 1D फिगर, ये 1 डायमेंशनल फिगर इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसको प्रेजेंट करने के लिए आपके सिंगल बार्स होते हैं। मतलब आप बताइए 1D फिगर क्यों कहलाते हैं, कौन से फिगर होते हैं? 1D फिगर आपकी अगर हम देखें तो ये हो जाते हैं आपके रेक्टेंगल, सर्कल,
स्क्वायर्स, ये सारी आपकी 1D फिगर होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंपल बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं इन्हें, इस वे में क्या बन के आता है, इनमें रेक्टेंगल्स बन के आते हैं ये। और हमारे जब रेक्टेंगल्स हमारे 1D फिगर होते हैं, इसी वजह से हमारे सिंपल बार ग्राफ पे 1D फिगर ही होते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? देखिए ये सारे डीप पॉइंट आपको हर एक टीचर नहीं बताता, लेकिन मैं आपको सारे डीप पॉइंट हैंड टू हैंड साथ के साथ ही बताती हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये आपका रेक्टेंगल्स बार ग्राफ होता है, तो इसलिए हमारा ये भी 1D फिगर होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पूछे कि इसमें किस टाइप की आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो, इसमें आप किसी भी तरह का डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन अपनी फिक्स कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप इसमें कोई भी स्टूडेंट्स का डेटा, पॉपुलेशन का डेटा, कोई भी आपकी प्राइजेस, आपकी एक्सपोर्ट, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, आपके नेशंस इनकम, कुछ भी आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे सिंपल बार ग्राफ में। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, सिंपल बार ग्राफ में ये जो ग्राफ्स बनते हैं, ये आपके अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इन्हें या तो आप सिंपल अपनी पेंसिल से ऐसे शेडिंग कर सकते हैं, या आप एक ही कलर से इन्हें शेडिंग करें। जैसे अगर आप ब्राउन कलर से बना रहे हैं या रेड कलर से बना रहे हैं, तो एक से ही करें। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मैस नहीं होता। मतलब आप जो डायग्राम्स इसमें बनाते हो, ये बिल्कुल भी मैसी नहीं होते, इजी से होते, इजी से आपके बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो होपफुली सो आपको ये सिंपल पैराग्राफ का मतलब तो समझ आ गया होगा। अब ये भी समझ आ गया होगा, अगर कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वाई दे आर कॉल्ड एज 1D फिगर, तो आप बता सकते हैं दे आर कॉल्ड एज 1D फिगर बिकॉज इन दिस वी रिप्रेजेंट द डेटा विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स एंड रेक्टेंगल्स आर द पार्ट ऑफ 1D फिगर। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेती हूँ और उसके बेसिस पे आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, ड्रॉ a bar graph for the following data। इस डेटा को लेके हमें अपना बार ग्राफ बनाना है। ईयर्स और रुपीस। ईयर थे हमारे 1997 टू 1998, फिर सिमिलरली 98 से 99, 99 से 2000, 2000 से 2001 एंड एट लास्ट इज 2001 से 2002। तो पहला इसके अमाउंट है 6500, फिर आपकी 10,940, फिर आपका 17,150, फिर था आपका 28,350 और लास्ट था आपका 36,500। आपको इस डेटा को मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि एक ही डेटा को डबल ट्रिपल फॉर्म ऑफ पार्ट 1D डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस डेटा को, ये बार ग्राफ बनाने वाली टेक्निक को, आपको इसका एक पर्टिकुलर सा अच्छा सा बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका डेटा शो करता है, ये आपका एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, इसके बारे में ये हमारा डेटा हमें बताता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मैंने आपको कल एक अपने वीडियो में एक बात बताई थी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जब भी हम कोई बार ग्राफ बनाते हैं या कोई सा भी ग्राफ बनाते हैं, तो जो हम उसका स्केल लेते हैं ना, वो हमेशा मल्टीपल्स नंबर में लेना चाहिए। मल्टीपल्स बोले तो जैसे 7 का टेबल है तो 7 1 7 14 21, इस तरह से 5 का टेबल है तो 5 10 15। मतलब अगर आप किसी चीज का स्केल किसी के मल्टीपल्स में लोगे तो आपका ग्राफ बनाना काफी इजी रहेगा और लैक ऑफ चांसेस ऑफ मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स, आप हमेशा सारा काम स्केल से करना, क्योंकि ग्राफ में लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी गलती करेंगे तो आपके मार्क्स सारे बेफजूल में कट जाएंगे। अभी मैं तो आपको बोर्ड पे ऐसी बना के दिखा देती हूँ, आप लेकिन स्केल से बनाना। फ्रेंड्स, ये 0 होता है,
यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करते। और जब भी हम कोई बार ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक किंक लगाते हैं, यानी एक जो आपका यूनिट होती है, एक आपकी जो स्क्वायर यूनिट होती है, एक ब्लॉक होता है, उसे हम छोड़ के बनाते हैं। ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। अब हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे ये ईयर्स है, ईयर्स को हम नीचे की तरफ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए ईयर्स। कहाँ से ईयर्स स्टार्ट है? 1997 से लेकर 2002 तक है ना, तो आप लिख दीजिए 1997 से 2002 तक। और किस चीज का ये अमाउंट बता रहा है? अमाउंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सेल। तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं अमाउंट इन रुपीस। अब ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी नीचे क्या लिखना। आप मुझे बताइए हम इसमें स्केल किसका ले? एक ऐसा स्केल ले, पहली बात तो वो मल्टीपल होना चाहिए, और एक ऐसा स्केल ले जिससे हमारे 6500 से लेकर मैक्सिमम डिजिट है 76,500 एंड दिस इज योर 80 36,580, मतलब इतनी चीजें आ जाए। देखिए अगर हम 5 के मल्टीपल्स लेके 500 के तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग हम 7 के मल्टीपल्स लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम 700, फिर 1400, 21, 35, 42। और फ्रेंड्स मेरी एक बात देखिए कि एट लास्ट 36 है तो हमें 42 से ऊपर जाने की कोई नीड नहीं है। अब हमारा फर्स्ट क्या था? 1997 से 1998 तक। हम यहाँ पे लिखेंगे 1997 से 98 तक। अब एक बात हो सकती है फ्रेंड्स कि आप जो लिखोगे तो आपका इसके लिए ना ब्लॉक इतना नहीं होगा, मतलब आप ये पूरा 97 से 98 नहीं लिख पाओगे उसमें। तो आप क्या करो, चलो मैं वो आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। इसकी क्या वैल्यू है? 6,500। अब देखिए ये किस में आएगी? 6,500। फ्रेंड्स ये आप 1000 के लीजिए, 7,000, 14,000, 21,000, 28,000, 35,000 और 42,000। तो 6,500 हमारे 7,000 से कम है, तो ये हमारा इससे कम होगा। ये आप अपने ग्राफ में देख लीजिएगा, अभी मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ। तो ये इससे कम होगा, 7,000 हमारे यहाँ पे ये इससे कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड मैं आपको बता देती हूँ 1998 से लेकर 1999 तक। अगर आपका ब्लॉक में ये पूरा नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए 1998 से 1999 तक, मतलब आप ऐसे डाल के ऐसे एरो करके लिख लीजिएगा नीचे। लेकिन वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ही सिंबलाइज करेगा, मतलब ऐसा ना हो कि उस ब्लॉक से ज्यादा कुछ हो। जो आप लिख रहे हो वो एक ब्लॉक को सिंबलाइज करना चाहिए। अब सेकंड है आपका 10,940। अब देखिए फ्रेंड्स ये 7,000 से ऊपर होगा और 14,000 से नीचे होगा, तो आप समवेयर हियर ये लगा देंगे ऐसे। फिर थर्ड है हमारा 17,150 ऑफ 1999 से 2000 तक। आप यहाँ पे लिखिए 99 से 2000 तक, और ये था हमारा 17,150। फ्रेंड्स ये 14,000 और 21 के बीच में होगा, तो हम समवेयर हियर लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है हमारा 28,350। ये 28,000 से ऊपर होगा, 35,000 से नीचे होगा, लेकिन ये बिल्कुल 28,000 ही है, तो आप यहाँ पे ही करके लिख लीजिए। और इसका ईयर कौन सा था? ये था आपका 2000 से 2001 तक। और लास्ट हो जाता है आपका 36,580, जो आपके 35,000 से ऊपर होगा और 42,000 से नीचे होगा, समवेयर हियर। तो आप इसे भी बना लीजिए। और लास्ट ईयर कौन सा था? ये आपका 2001 से 2002 तक। अब इन्हें मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है, लेकिन आप बिल्कुल स्केल से बनाइएगा क्योंकि बोर्ड में ऐसा ही बनता है। आप इसको ना थोड़ी सी शेडिंग कर दीजिए। यस फ्रेंड्स, तो मैं कह रही थी आप इसमें शेडिंग कर लीजिए, ऐसे इस तरीके से आप इसे शेडिंग कर लीजिए ताकि आपका ग्राफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे।
अब इसको करने से आपका ग्राफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इजी और सिंपलर लगेगा। ये आपने इसकी शेडिंग कर ली। अब बात आती है इसके स्केल लिखने की। पहली बात तो इसके फुटनोट्स, हेड नोट्स डालो। ये हेड फुटनोट्स तो हमने डाल दिया, अब हेड नोट्स डाल लो, सोर्स नोट्स। सोर्स नोट्स में मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख दो एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हमने क्या स्केल लिया था इसमें, 7000 का गैप लिया था हमने, 7000 के मल्टीपल लिए थे। तो आप लिखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7000 ऑन वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7000 ऑन वाई एक्सिस। आप इस तरीके से ग्राफ प्रेजेंट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बस इसे थोड़ा स्केल से बना लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन पूरा अट्रैक्टिव और सिंपलर लगेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया था अभी मीनिंग में कि सिंपल बार ग्राफ दो तरीके से बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे। ये फॉर्मेट हमने इसका बना दिया। ये फॉर्मेट में हमारा जो ग्राफ था वो हमारा था हॉरिजॉन्टल बेसिस पे। अब हम अपने वर्टिकल बेसिस पे बनाते हैं वर्टिकल ग्राफ। इसमें क्या होगा, बस ये वाली जो चीज होगी आपकी इधर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। मैं आपको दोबारा से नहीं बना के दिखाऊंगी, बस आपको बता देती हूँ। ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वो ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे 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 और ऐसे। इस वे में आपका हो जाएगा सेम ग्राफ, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में ऐसा हो जाएगा। इसे भी आप शेडिंग कर लीजिएगा और सेम आप इसमें मल्टीपल्स के 7 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करिए और आपका बार ग्राफ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप अपने घर में ट्राई करिएगा और अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो ये आपका असाइनमेंट्स का क्वेश्चन है जो आप अपने घर से करेंगे, मतलब वीडियो के बाद करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ for the number of salary in a staff of office। एक ऑफिस के सैलरी के ऑफ द स्टाफ के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। तो इंफॉर्मेशन है हमारी ऐसे, यह हो जाएगा आपके पर्सन्स और ये हो जाएगी आपकी सैलरी। ए ओके फ्रेंड्स, आप इस पे ग्राफ बनाइए और जो आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप कोशिश करिएगा ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाए जब भी बनाए, क्योंकि जिससे आपकी कोई भी गलती हो तो वो पता चल सके। अब हमारा सिंपल बार ग्राफ विद असाइनमेंट्स विद क्वेश्चन विद मीनिंग समझ आ गया। अब हम बनाएंगे सब डिवाइडेड ग्राफ। फ्रेंड्स, वैसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होते, मैंने आपको जैसे बताया था, मैं आपको सेम इन्फॉर्मेशन लेके बना के दिखाऊंगी। बस इसमें क्या होता है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ को सबसे पहले कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट बार ग्राफ। ये इनका दूसरा नाम है, कंपोनेंट बार ग्राफ। फिर सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाता है, ये जो बार ग्राफ होते हैं ये आपकी किसी टोटल वैल्यू को शो करने में हेल्प करता है। मतलब एक साल की, 1 ईयर की टोटल वैल्यू को शो करने का काम होता है इसका। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो आपको बताना है कि 2006 में, सपोज करो ये इस ईयर में आपकी किसी एरिया में मर्डर
रॉबरी और लूट और टोटल। अगर अमाउंट आपके ये मान लो 108, ये मान लो आप 82, ये मान लो आप 321 और टोटल 511, मतलब आपको ये जो टोटल 511 है ये सम दिखाना है कि ये मर्डर, रॉबरी और लूट इतनी एक जगह पे हुई है और इसका टोटल 511 है। तो आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर आपको ऐसे, मतलब ये पूरा अगर 511 है, यहाँ पे इतना लूट हो जाएगा, इतना रॉबरी हो जाएगा, इतना मर्डर हो जाएगा, मतलब इसे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से सिंबलाइज करोगे। इसमें ये होता है कि आपको अगर ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ उसके लिए हेल्पफुल होता है अगर आपको एक ही चीज एक ही साल की किसी सम ऑफ टोटल को बताना हो, मतलब एक साल का कोई टोटल बताना, तो उसके लिए हेल्पफुल होती है। ओके फ्रेंड, फिर थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को कलर करो, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कलर ईच सेक्शन सेपरेटली। एक सेक्शन को अलग से कलर करो, कोई शेप्स बनाओ, या आप कोई भी उसमें ऐसी चीज प्रेजेंट करो जिससे आपको डिस्टिंग्विश हो सके, मतलब आपको एक चीज दूसरी चीज से डिस्टिंग्विश हो सके, तो वो आपको कुछ ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा। इसमें तो आप एक ही तरह की शेडिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक तरह की शेडिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें आपको कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा जिससे आपको हेल्प मिल सके एक काम को डिफरेंशिएट करने में। और फोर्थ और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट होता है जो उसकी टोटल वैल्यू होती है, सम वैल्यू होती है सारी इंफॉर्मेशन की मिला के, वो ही आपकी एक बार ग्राफ पे, एक डायग्राम की एक आपके बार सिंबलाइज करना चाहिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे अगर 511 टोटल है इसका, तो अलग अलग से 108 इसका, तो इसका भी 108 एक्यूरेट होना चाहिए, इसका 82 है, इसका 82 एक्यूरेट होना चाहिए, इसका 321 है, इसका 321 एक्यूरेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये टोटल 511 है, तो ये जो आपका एक बार सिंबलाइज कर रहा है, इस बार का भी सम 511 होना चाहिए, और ये अलग से 321 होना चाहिए, ये अलग से 82 होना चाहिए, ये अलग से 108 होना चाहिए। हर की वैल्यू अलग से सिमिलर होनी चाहिए। होपफुली सो फ्रेंड आपको मीनिंग और डेफिनेशन सब डिवाइडेड बार ग्राफ की अच्छे से समझ आ गई होगी, सिंपल बार ग्राफ की तरह ही। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको फ्रेंड्स इसका मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। सपोज करो आपके एरिया में, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 है, ठीक है। ये आपके मर्डर के केस हैं, ये आपके रॉबरी के हैं, ये आपके लूट के हैं, और ये आपका टोटल है। ओके, ये आपका 108, वो ऊपर वाला ही है, 82, 321 और 511। ये आपका 131, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर हर बार आता है, 115, 386 और ये 632, और ये लास्ट हो गया आपका 97, 144, 352 और 593, फिर 102, 70, 285 और 457, लास्ट हो गया 388, 245, फिर 68 और ये 75। आपको सपोज करो इस डेटा को बार ग्राफ पे बनाना है। एक आप बार ग्राफ बना लीजिए, ये एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस ये आपका किंग, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए ईयर्स, और यहाँ पे लिख दीजिए आप क्राइम्स, ये सारे क्राइम्स ही है ना। अब फिर 2006 ले लीजिए फर्स्ट। अब ये बताइए इसमें किस चीज कितना हम अपना स्केल ले, ये सारी आपकी मिनिमम लिमिट 108 है, मैक्सिमम आपकी
632 है, तो हम 200 की लिमिट ले लेते हैं। 200, 400, 600 और 800, ये दो ले लेते हैं। फर्स्ट केस